नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। और यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमने टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी के रखे हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन पहले इनकी बात कर लेते हैं, बाकी आगे बात करेंगे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की यदि मैं बात करूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, मैथ आएगा और जीके जीएस आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हिंदी के क्वेश्चनों की हम शुरुआत कर रहे हैं। बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहती है नहीं। गमो हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीने की तमन्ना नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जल का पर्यायवाची नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना कि कौन सा इनमें जल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जल को हम नीर भी बोल देते हैं, तोय भी बोल देते हैं, पेय भी बोल देते हैं, लेकिन हम पीयूष नहीं बोलते। ये जल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृतज्ञ 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 का विलोम क्या होगा। मतलब विलोम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, ये हमें बताना है। कुकृत्य नहीं है, कृतहन नहीं है, परोपकारी नहीं है, कपटी नहीं है, तो भैया कौन सा नहीं है। अरे भाई एक ही तो होगा ऑप्शन नंबर। यदि हम बात करें कृतज्ञ के विलोम की तो कौन सा होगा, बताइए बताइए। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, ये होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, तत्सम हम उनको बोलते हैं जो अंग्रेजी सॉरी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, या ऐसा समझ लो जिनसे संस्कृत की झलक नजर आती हो। हिंदी के शब्दों को हम तद्भव बोलते हैं। हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, काज, कहते नहीं काम काज, तो ये ही आपका तद्भव है। बाकी बस, रात्रि, वायु, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है। देखो, हिंदी की यदि मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आएंगे और लगभग लगभग पूरी हिंदी में से भी वो आएंगे। यानी अगर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ले लिया तो समझ लो 25 चैप्टर कुल मिलाकर के। अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिंदी की, तो आपको कंप्लीट हिंदी पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट चलाता हूं, और जिस तरह से प्रैक्टिस सेट चलाता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो आप देखते भी हैं। लेकिन कई बच्चों ने कहा कि सर जरा सामने तो आओ, तो अभी सामने में आऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज के लिए थोड़ी सी देर के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। तो देख लो, मुझे कई लोग देखने की इच्छा जता रहे थे कि सर चलो देख लिया। वैसे तो हैंडसम हूं ही मैं ना। चलिए, कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए, बयार, सब, कांत और भ्राता, ये जो भ्राता है ये ही आपका आंसर है, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वागीश का संधि विच्छेद होगा। मतलब ये जो शब्द दिया है आपका वागीश, इसका संधि विच्छेद बताना है। क्या बाघ प्लस ईस, बाघ प्लस ईस, बाघ प्लस ईस और बाघ प्लस ईस, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ प्लस ईस, ये बागीस का संधि विच्छेद है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये बागीस जो है ये कौन सी संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए गए उपकार को मानने वाला। मतलब किसी के ऊपर तुमने उपकार कर दिया और वो व्यक्ति उस उपकार को मानता है, तो उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या दयालु। तो क्या होगा इसका, कृतज्ञ। वी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन में कहा है कि दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। मतलब दोहरा लाभ ये अर्थ है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग जाना, या अंत भला, गए अंत भला तो सब भला, यह कह रहा
गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ, आम भी मिल गए और गुठलियों के दाम भी मिल गए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बेइज्जत करना, बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? कहने का मतलब ये है पांव उखाड़ना, बखिया उधेड़ना या पगड़ी उछालना, या यही होगा पगड़ी उछालना। मतलब आपने किसी की पगड़ी उछाल दी, समझ लो आपने उसकी बेइज्जती कर दी, तो यही इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा दशानन में समास है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन अर्थात 10 आनन है जिसके, आनन मतलब सिर, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी, बी है, कौन सा है? बी है, ये आपका राइट आंसर है। बहुव्रीहि समास है दशानन, किसको कहा जाता? रावण को। वही हम बात कर रहे हैं निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? मतलब ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो। आयु, आदेश, ग्रंथ, गुरु। गुरु होता है, देखिए गुरु अध्यापक भी होता है, जो टीचर होते हैं, आचार्य भी होता है, इसका गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। तो ये शब्द ऐसा जिसमें अनेक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा है सुब्रत को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या यमक अलंकार है? तो देखो भाई, यहाँ पर एक शब्द दिया है जिसका ये दिया है सुब्रत। अब इस सुब्रत को 3 आदमियों से रिलेट कर दिया है। एक तो हो गया कवि, एक हो गया व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है जो कामी या कामुक लोग होते हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर। कहने का मतलब है शब्द एक है सुब्रत और इसका अर्थ 3 अर्थ चिपके हुए हैं इसमें। कवि के लिए क्या होता है? अच्छे वर्ण। कामी के लिए क्या होता है बताइए? चोर के लिए क्या होता है? सोना। कामी के लिए होता है अच्छे रंग। तो सुब्रत को ढूंढत फिरे कवि, कामी, चोर, अर्थात ये 3 अर्थ दे दिया, अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं इसके, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है विभत्स रस का स्थायी भाव है। मतलब ये जो विभत्स रस है इसका हमसे स्थायी भाव पूछा है। स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे हृदय में जगह देते हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं, और यही स्थायी भाव जो होते हैं रस की प्रवृत्ति को बताते हैं। रस की यदि हम बात करें तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है, और भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। और यदि हम बात करें कुल रस कितने हैं, तो कुल रस है आपके 11। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, भारी नहीं है, मैं आपको समय दे देता हूं। बताओ बताओ, जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन या आलम्बजनीय उद्दीपन? तो उसे कहते हैं आश्रय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले ले, बाकी हम अगले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, इसमें क्या कहा है? कवि शब्द का बहुवचन होगा। कवि, कवियों, कवियां, कवियों। देखिए यदि हम बात करें तो कवि ऐसा शब्द है कि इसका बहुवचन बनता ही नहीं है। हम कह देते हैं कवियों, देख लेंगे ना कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन में बहुत सारे आएंगे, तो यूं तो नहीं कहते कवियों का सम्मेलन, कवि सम्मेलन, अर्थात कवि का बहुवचन कवि ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा हमसे निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सकर्मक है? देखिए अकर्मक जिसके साथ कर्म न हो, सकर्मक जिसके साथ कर्म हो। जैसे वह पत्र लिखता है तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। तो हंसना, लिखना, दौड़ना और उठना, तो यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है वो है आपका सकर्मक लिखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है। ये जो प्रतिष्ठा है ना, प्रति प्लस इष्ट, प्रतिष्ठा का प्रत्यय लगा दिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, दर्शिका, दर्शन प्लस सिका या दर्श प्लस सिका, दर्शिका, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, इका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए खर का मतलब दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, लेकिन खरा नहीं होता है। तो डी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां क्वेश्चन, इसमें कहा है वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद बताइए। मतलब ये जो पद है इसके नीचे एक रेखा खींची है, ये यौवन, यौवन बताना है। यौवन आपका विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या आपका क्रिया है। तो देखिए यौवन की यदि हम बात करें तो यौवन का अर्थ होता है जवानी यानी जवान अवस्था, तो ये आपका संज्ञा हो जाएगा, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 यानी 20वां क्वेश्चन कहता है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या कहेंगे? मतलब अभी जो जिस चीज को हम जानते हैं, जो इतिहास हमें पता है, उससे पहले की बात कर रहे हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है दोस्तों, एक विशेष बात, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लो कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। आपके साथ साथ और आपके जो यार दोस्त हैं वो भी देखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लगभग 50 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस सेट, वहां जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो। डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रोज का एक प्रैक्टिस सेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के डाल रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं। और अब देखो आरपीएफ का पेपर आ गया है एसआई वाला, तो उसके भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, मैं एक कारक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये वाक्य दिया है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं मैं, ये जो दूध शब्द है इसके लिए कारक पूछ लिया, रेखांकित शब्द है नहीं, तो यानी दूध को पीना या दूध को पीता है, तो इसमें कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मतलब चार शब्द यहाँ पर दिए हैं, कवित्री 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 कवित्रत्व कवित्री, इनमें कौन सा कवित्री की स्पेलिंग ठीक है? मतलब स्पेलिंग नहीं, शुद्ध वर्तनी बतानी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसा कमेंट जब करे करो तो क्वेश्चन का नंबर लिख दे करो कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये है। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर लिख देते हो, मुझे पता नहीं चल रहा था कौन से प्रैक्टिस सेट का कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ए बी सी डी से पता नहीं चलता ना, तो आपने लिखना है 22 का आंसर ए बी सी डी जो भी है, बहुत हल्का। क्वेश्चन नंबर 23 अमृत का पर्यायवाची है। देखिए अभी आप पीछे जाओ, जो या मैंने शुरू करा था पहला क्वेश्चन जो था उससे रिलेट करो, बदल के आ गए आप। वहां मैंने पूछा था कि कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है, और यहाँ दिया है कि अमृत का पर्यायवाची है, तो भैया अमृत का पर्यायवाची पीयूष है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 वह सो रहा था वाक्य है। मतलब ये जो वाक्य दिया है कि वह सो रहा था, ये किस काल का वाक्य है? भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, या इनमें से कोई नहीं? काल तो तीन ही होते हैं, तो वह सो रहा था ये भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि कार्य की समाप्ति पर चर्चा कर रहा है। और यदि भूतकाल के भी अंदर जाएंगे ना तो अपूर्ण भूतकाल है।
रमेश कल आएगा में रमेश है, देखो ये रेखांकित शब्द है, रमेश कल आएगा में ये जो रमेश है ये क्या है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सारे प्रैक्टिस सेटों की पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब देख लेना, उसको फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें मिल जाती है, जानकारी वगैरह वगैरह सब और अपडेट, और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा इसी नाम से है। तो रमेश कल आएगा, रमेश जो है भैया वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 हिंदी के क्वेश्चन, ये हिंदी के क्वेश्चन थे। बाकी यदि हम बात करें तो केवल हिंदी के ही क्वेश्चनों पर मैंने चर्चा की है, पूरे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं और भी मैं डाल रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जरा सामने से आओ, हम आपको देखना चाहते हैं, लो भी देख लो, है ना। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बहुत जल्दी यानी कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो।